और मिस्टर अलक पांडे जी। मैं एक बात खान सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बिहार में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहां से आते हैं? आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती होती थी। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, टैक्स वसूलने के लिए वहां जमींदारों को नियुक्त कर दिया। तो जमींदार इतना सताते थे, सब ना वहां के लोगों को मारते थे, टैक्स नहीं मिलता था। और अगर जमींदार की टैक्स खराब हुआ तो वो ना एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर आता था, जिसे हम डीएम बोलते हैं, वो आता था और वो जमींदार को डांटता था, तुमने टैक्स क्यों नहीं लिया, और जमींदार को उसके पद से हटा देता था। तो जो किसान है ना वो देखता था, और इतना ये जमींदार हमको तो बड़ा डांटता था कि कलेक्टर के आगे तो कुछ नहीं कर पाया, ये कलेक्टर इसको तो चार बात सुना के चला गया। उसके मन में आई मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा, ये दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खान सर से जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी ये सिंगल थे, इस बार ये डबल होके आए हैं शादी के बाद। खान साहब आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है, तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं सर हो जाए, कोई शादीशुदा लोगों के लिए भी। मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे कुछ टॉपिक सर के भी वीक है। देखिए सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए, और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस मामले में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है मैडम भी आई है, बट फिर भी जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ, जो लड़के जिनकी शादी में बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। छठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूँ कि कलर क्या पहना था, बीबी ने लिख के रखो, लड़ाइयां कम हो। अलग सर शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला यूट्यूब पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, गिन्नी मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे देती हूँ। बिल्कुल मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन है कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो नहीं है, ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि एक बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूंगा, आप लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो, करियर बनाओ, क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गांव से आते हैं, वहां जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से एक आ जाता है तू तो पराया धन है। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है, क्या है? लड़का उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है वहां पर। क्या बात है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कर सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं। रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की जैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा। कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत कर देश को सबको आगे लेके जाना होगा। सिद्धू भाई आपको अपने किसी टीचर से डर लगता था? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता क्या चूटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं। तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के बीटे तीटे पता नहीं याद करता रहता, सवेरे फिर भूल जाता, नंबर भाई 48 के आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले जनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ्स तो मेरा खड़ा चढ़ाया मेरे।